आप इन्हें करवट तो दिलाते रहते हैं ना, और ना बेड्स फुल हुए। जी हम कर रहे हैं। ठीक है, पेन की मेडिसिन चेंज कर देते। आपको मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो अम्मी ने कहा आपसे पूछ लूं मैं। कौन सी दोस्त? आप नहीं जानते, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। अगर नहीं जानता तो फिर जानने की जरूरत भी नहीं। अब वो आखिर कब तक मुझे इस तरह नजरबंद रखेंगे? मेरा दम घुटता है इस घर में। अब प्लीज ये पाबंदियां हटा दे। तुम्हारी इज्जत पूरी नहीं हो सकती क्योंकि तुम पर से अब मेरा भरोसा हट गया है। वो उस वाक़े को भूल जाए, जो भी हुआ प्लीज। इतनी आसानी से नहीं बुलाया जा सकता था, और तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारे साथ नरमी बरती जा रही है, वरना महजबी का अंजाम तो तुमने देख ही लिया था। अब वो अगर आपने मुझ पे इस तरह से पाबंदियां लगानी थी तो आपने हयान के अब्बू से मेरे रिश्ते की बात क्यों की? तो गोया तुम अब भी उस लड़के से राब्ता रखती हो? नहीं नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं होती। उसका मैसेज आया था मुझे, उसने बताया मुझे। अब वो, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने हयान के अब्बू के आगे हाथ फैला दिए, उनके घर तक चले गए आप? यूं समझ लो बेटी का बाप होना ही सबसे बड़ी मजबूरी है। अब्बू, अगर हयान के अब्बू ने आपको डराया धमकाया है या किसी बात पे भी मजबूर किए हैं तो मुझे बताएं। यकीन माने मैं आपके साथ खड़ी हुई हूं। उस वाक़े के बाद मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अब्बू, आप पे ऐसी 1000 मोहब्बतें कुर्बान। हमें क्या हुआ, सो गया ये? और वो कहाँ है आयशा? हुसनारा के पास। चले शुक्र है, खेल कूद में लग गई है तो जरा बहल गई है, वरना अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी। वही हिम्मत है हुसनारा की जो इस तरह दोनों बच्चों को पता नहीं कैसे संभाल लेती है। मेरा तो उसे सुलाने में ही असर हो गया। क्यों, अभी आधे घंटे पहले ही तो लिया तुमने बच्चे को। तो इस आधे घंटे में बच्चे को गोद में उठा के 50 चक्कर लगा चुकी हूँ मैं। अब अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खैरियत से जाओ। अभी बच्चे का है? बच्चों की फिक्र ना करना, हुसनारा बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही है उन्हें, और बाकी हम सब है यहाँ पर उनका ख्याल करने के लिए। तुम जाओ खैर से मारिया के पास। ठीक है भाभी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शमीम, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ तो करो ना। अरे भाई कह भी दो, ऐसे तकल्लुफ क्यों कर रही हो? मैं असल में कहना चाहती थी कि आपने नोटिस तो किया होगा हुसनारा को कि वो अजीम के बच्चों से कितना प्यार करती है, वो कितना अटैच है उससे। इनके सोने जागने का, खाने पीने का, हर चीज का ख्याल रखती है कि वो किसी के पास नहीं जाते, उसी के पास रहते हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, पर तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरा अब कहने का मकसद ये है, वैसे अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह पाक मारिया को सेहतमंदी तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। आमीन। लेकिन जिस तरह उसकी अभी हालत है, कोई खुद जवाब नहीं दे सकता। मैं सोच रही थी अगर हुसनारा तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कह दो ना। जी मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर इन हालात में हम हुसनारा और अजीम का निकाह करवा दे तो अच्छा नहीं होगा क्या?
आयान देखो, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मगर क्यों? तुम्हारे अब्बू खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। जी, मेरे अब्बू आए थे तुम्हारे घर रिश्ता लेकर, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने हाँ नहीं की, उन्हें टाइम मांगा है। हाँ, वो शादी के लिए टाइम मांगा है। आयान देखो, मैं पहले ही अपने घर वालों को बहुत शर्मिंदा कर चुकी हूँ, मैं मजीद उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकती। तुम्हें शादी तक इंतजार करना होगा। मैं तुमसे तब तक नहीं मिलूंगी जब तक हमारी शादी की डेट फाइनल नहीं हो जाती। मानूर, ये बताओ क्या बना आज खाने में? अरे वाह, जबरदस्त। चल किसी दिन लगाती हूँ चक्कर तुम्हारी तरफ। ठीक, अल्लाह हाफिज। इसका राहत का फोन था? हाँ, बता रही थी कि उसने स्टेक बनाया है। मैं सोच रही हूँ उससे रेसिपी लेकर ना आपके लिए बनाऊं। हाँ, बना लेना जब तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा सुनो, मुझे एक बात करनी थी। ये मैं महसूस कर रहा हूँ तुम घर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हो। सुबह से लेकर शाम तक मैं देखता हूँ वो जहाँ अकेली लगी होती है, ना तुम कोई काम कर रही हो ना उसका हाथ बटा रही हो। सब ठीक तो है? कोई हुआ तो नहीं? वैसे एक बात तो बिल्कुल ठीक ही रहा कि मर्द जब काम छोड़कर घर में बैठ जाए ना, तो बूढ़ी औरतों की तरह छोटी छोटी बातों को पकड़ कर ना लड़ाई झगड़े शुरू कर देता, बख्शते नहीं है किसी को। तुम मेरी राजदा तो नहीं हो, तुम तो राहत की जबान बोल रही हो। सारी जिंदगी काम नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, इस घर के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की। आज अगर किसी वजह से मुझे घर बैठना पड़ गया, तुमने ताना दे दिया मुझे। नहीं साबिर, मेरा ये कहने का एक बात याद रखना हमेशा, कोई भी मर्द अपनी मर्जी से या अपनी खुशी से घर नहीं बैठता रास्ता। कोई मजबूरी, कोई तकलीफ होती है, कोई वजह होती है जो उसे घर बिठा देती है। औरत का एक ताना, फकत एक ताना, मर्द की जिंदगी की सारी मेहनत, सारी मजदूरी, सारा पसीना जो उसने अपने जिस्म से निकाला होता है उस पर पानी फेर देती है, जो तुमने फेर दिया आज। रिज़्क़ तो अल्लाह के हाथ में है ना, मेरे तो नहीं। साबिर, मेरा ये क्या बोल दिया मैंने? अच्छा रात तुझे अल्लाह पूछे, क्या उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में डालती रहती है। कितना बुरा लगा है साबिर को, क्या बोल दिया मैंने। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।